नमस्कार, मैं बंदिता और इस वक्त आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 लाइव टीवी। मैं हाजिर हूं बड़ी खबर के साथ। भारतीय नौसेना ने 20,000 करोड़ की लागत से 200 ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें खरीदने का ऑर्डर दिया है। ये मिसाइलें नौसेना के मिसाइल विध्वंसक फ्रिगेट्स, करवेट्स जैसे युद्धपोतों पर लगाया जाएगा। इसके अलावा हो सकता है कि भविष्य में ये ब्रह्मोस मिसाइलें पनडुब्बी में भी लगाई जा सकती हैं। इसके अलावा नौसेना बहुत जल्द MRSAM, VRSAM डॉलर 228 विमान, राफेल M फाइटर जेट और सिरस्को MH-60 और हेलीकॉप्टर भी तैनात करेगी। बता दें कि ब्रह्मोस पर इतना जोर क्यों है। असल में ब्रह्मोस इसलिए मांगी जा रही है क्योंकि इसके 4 नौसैनिक वर्जन मौजूद हैं। पहली युद्धपोत से दागी जाने वाली एंटी शिप मिसाइल और दूसरी युद्धपोत से दागी जाने वाली लैंड अटैक मिसाइल। ये दोनों ही मिसाइलें भारतीय नौसेना में पहले ही ऑपरेशनल है। अगर तीसरी की बात करें तो पनडुब्बी से दागी जाने वाला एंटी शिप मिसाइल, इसका सफल परीक्षण भी हो चुका है। चौथी पनडुब्बी से दागी जाने वाली लैंड अटैक मिसाइल। ब्रह्मोस मिसाइल का नौसैनिक वर्जन 200 किलोग्राम वारहेड ले जा सकता है। ये 4,321 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दुश्मन की तरफ जाती है। उसे बचने का समय नहीं मिलता। इस मिसाइल के जरिए आप दुश्मन के जहाज, बंकरों, अंडों, कैंपों और टैंकों आदि पर सीधा और सटीक हमला कर सकते हैं। ये दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक मिसाइल है। हाल ही में भारतीय सेना ने मध्य रेंज की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल MRSAM का परीक्षण किया था। मिसाइल ने दुश्मन की आती हुई सी स्कैमिंग मिसाइल को मार गिराया। इस मिसाइल को DRDO ने इजराइल के IAI कंपनी के साथ मिलकर बनाया है। बता दें कि इजराइल से भारत को मिली बराक मिसाइल भी MRSAM ही है। 275 किलोग्राम वजनी MRSAM 4.5 मीटर लंबी होती है। इसमें 60 किलोग्राम वजनी प्री फ्रैगमेंट वॉरहेड लगा सकते हैं। ये मिसाइल लॉन्च होने के बाद धुआं कम छोड़ती है। आसमान में सीधे की नाप में सेंध में आ रही दुश्मन की मिसाइल को हवा 16 किलोमीटर ऊपर ही उड़ा सकती है। वैसे इस रेंज आधे से लेकर 100 किलोमीटर तक है। यानी इस रेंज में आने वाले दुश्मन विमान, ड्रोन या मिसाइल को नेस्तानबूद कर सकती है। MRSAM में नया ये है कि इसका रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर अगर दुश्मन जेट या विमान चकमा देने के लिए सिर्फ रेडियो का उपयोग कर रहा है तो भी ये उसे मार गिराएगी। इसकी गति 2448 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसके 5 रेजिमेंट बनाने की बात है। इस साल के अंत तक इन मिसाइलों को भारतीय नौसेना के कुछ युद्धपोतों में तैनात कर दिया जाएगा। भारत ने इजराइल से MRSAM मिसाइल के 5 रेजिमेंट खरीदने की बात की है। इसमें 40 लॉन्चर्स और 200 मिसाइल आएंगी। इस डील की कीमत करीब 17,000 करोड़ रुपए है। इन मिसाइलों की तैनाती से भारत को वायु सुरक्षा कवच बनाने में मदद मिलेगी। उम्मीद है कि साल 2023 तक इनकी तैनाती कर दी जाएगी। DRDO भारतीय नौसेना के इस सीक्रेट हथियार का कई बार सफल परीक्षण भी कर चुका है। ये स्वदेशी मिसाइल अपनी गति, सटीकता और मारक क्षमता के लिए जाना जाता है। इसकी गति इतनी ज्यादा है कि ये दुश्मन के रडार के पकड़ में नहीं आती। इस मिसाइल का नाम है वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। इसमें स्वदेशी रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर लगा है जो इसकी सटीकता को बढ़ाता है। अगर बात करें रडार की तो रडार को चकमा देकर आ रहे दुश्मन के विमान, ड्रोन, मिसाइल या हेलीकॉप्टर की ये आसानी से धज्जियां उड़ा देगा। यानी भारत को अब दुश्मन चकमा नहीं दे सकता है। माना जा रहा है कि इस मिसाइल की तैनाती के बाद नौसेना से बराक 1 मिसाइलों को हटा दिया जाएगा। इस मिसाइल का वजन 154 किलोग्राम होता है। VLSRSAM मिसाइल की रेंज 25 से 30 किलोमीटर है। अधिकतम 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकती है। इसकी गति बराक 1 से दुगनी ज्यादा है। ये मैक 4.5 यानी 5,556.6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ती है। इसे किसी भी जंगी जहाज से दागा जा सकता है।
खासियत यह है कि ये 360 डिग्री में घूमकर अपनी दुश्मन को खत्म करने की मानती है। VLSR-SAM इनमें हाई एक्सप्लोसिव प्री फ्रैगमेंटेड वारहेड लगाया जाता है। ये कम ऊंचाई पर उड़ने वाले दुश्मन के जहाज या मिसाइल को मार गिरा सकती है। इस महीने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों भारत आ सकते हैं। उनसे भारत का एक समझौता भी हो सकता है। वो ये है कि भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत INN विक्रांत पर राफेल एम फाइटर जेट तैनात हो। एम मतलब मरीन यानी नौसेना के लिए खास तौर से बनाया गया राफेल फाइटर जेट। खबर है कि इसका नाम राइफल हो चुका है। इसने प्रतियोगिता में F-18 सुपर हॉर्नेट को हराया है। राफेल एम की अधिकतम गति मैक 2 है यानी 2469.6 किलोमीटर घंटा। रेंज है 3700 किलोमीटर से ज्यादा। राफेल अधिकतम 55,000 फीट तक जा सकता है। ये 304.8 मीटर प्रति सेकंड की गति से ऊपर जाता है। इसे एक पायलट उड़ाता है। 50.1 फीट लंबे जेट का विंग स्पैन 35.4 फीट है। राफेल पर हवा से हवा में मार करने वाली MBDA मेटियोर बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल लग सकती है। राफेल में 30 मिलीमीटर कैवलर की JIAT 30 मिलीमीटर 7109 B तोप लगी है। ये एक मिनट में 125 राउंड फायर करती हवा से जमीन पर हमला करने वाली अपाचे MDA स्मार्ट शैडो स्कैल्प हैमर जैसी मिसाइलें लगा सकते हैं। हवा से सतह पर मार करने वाली MBDA M39 एक्सोसैट एयर लॉन्च एंटी शिप मिसाइल लगा सकते हैं। भविष्य में इसमें ब्रह्मोस का एयर वर्जन लगाया जा सकता है। राफेल मरीन यानी राफेल एम में कई बदलाव हुए हैं, जैसे रीइंफोर्स्ड अंडर कैरिज, नोच वेल, बड़ा अरेस्टर, हुक, इंटीग्रेटर सीढ़ी आदि। भारतीय नौसेना में 2 रोमियो हेलीकॉप्टर शामिल हुए हैं। रोमियो नाम पर मत जाइए, इसका असली नाम है MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर। इसके नाम में लगा R ही रोमियो का शॉर्ट फॉर्म है। अभी 19 हेलीकॉप्टर और आएंगे। इसमें 3 साल और लगेंगे। इसे INS विक्रांत पर तैनात किया जा रहा है। रोमियो हेलीकॉप्टर को अमेरिकी कंपनी सिक्रोस्की ने बनाया है। इसमें 5 वेरिएंट मौजूद हैं। इसका उपयोग निगरानी, जासूसी, VIP मूवमेंट, हमला, सबमरीन खोजना और उसे बर्बाद करने में काम आ सकता है। इसे उड़ाने के लिए 3 से 4 क्रू की जरूरत होती है। इसके अलावा इसमें 5 लोग भी बैठ सकते हैं। इसका अधिकतम टेक ऑफ वजन 10,433 किलोग्राम है, यानी पूरे हथियारों, यंत्रों और सैनिकों के साथ इसकी लंबाई 64.8 फीट है, ऊंचाई 17.23 फीट। ये एक बार में 830 किलोमीटर तक जा सकता है। अधिकतम 12 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकता है। सीधे उठने की गति 1650 फीट प्रति मिनट है। अधिकतम गति 279 किलोमीटर प्रति घंटा है। जरूरत पड़ने पर इसे बढ़ाकर 330 किलोमीटर प्रति घंटा तक ले जा सकते हैं। इस पर 2 मार्क 46 टारपीडो या MK-50 या फिर MK-54S टारपीडो भी लगा सकते हैं। इसके अलावा 4 से 8 AGM-114 हेलफायर मिसाइल भी लगा सकते हैं। MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर पर APKWS यानी एडवांस्ड प्रोफेशनल किल वेपर सिस्टम लगाया जा सकता है। इसके अलावा इस हेलीकॉप्टर पर 4 प्रकार की हैवी मशीन गन लगाई जा सकती है, जिनसे दुश्मन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाना आसान हो जाता है। इसके अलावा रैपिड एयरबोर्न माइन क्लियरेंस सिस्टम और 30 मिलीमीटर की MK-44 मोड O पर तोप लगा सकते हैं। डॉनियर विमान भारतीय नौसेना कई वर्षों से इस्तेमाल कर रही है। अब नई पीढ़ी के विमान मंगाने जा रही है। यह है डॉनियर 228। इसे 2 लोग मिलकर उड़ाते हैं। इसमें 19 लोग बैठ सकते हैं। 54.4 फीट लंबे विमान की अधिकतम गति 413 किलोमीटर प्रति घंटा है। लगातार 10 घंटे उड़ान भर सकता है। अधिकतम रेंज 2363 किलोमीटर है। यह अधिकतम 25,000 ऊंचाई पर उड़ सकता है। तो बनी रहेगी बड़ी खबरों पर हमारी नजर। देखते रहिए इंडिया 24/7 लाइव टीवी। नमस्कार।